हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको संतुलित करना सिखा दिए थे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस वीडियो को आप नहीं छोड़ेंगे, उस वीडियो को जरूर आप देखेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जब रासायनिक समीकरण लिखा गया सर, जैसे मान लेते हैं कि सर आपने लिख दिया ऐसे H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O लिख दिए, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 से सर गुना भी करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने संतुलित करना सीख लिया है। तो अब जितना समीकरण लिखाएगा सबको संतुलित करना मेरा क्या है, अधिकार है। क्या जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये समीकरण आप दे दिया और कहीं समीकरण को संतुलित ही नहीं किए, तो संतुलित करना ही क्या कहलाता है। अगर आप बराबर ही नहीं करिएगा तो क्या संतुलित कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि इसका नियम क्या क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जरा आप हमको बताइए, इसके बीच में आप ऐसा वाला साइन दे रहे हैं, मीन्स क्या कि तीर का चिन्ह दे रहे हैं ना, तीर का चिन्ह, तीर चिन्ह दे रहे हैं। आपके मन में सवाल जरूर होगा, क्यों सर हम बराबर नहीं दे सकते हैं? मन होगा, क्या सर हम ऐसे नहीं दे सकते हैं? ये भी हो सकता है। अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जब रासायनिक समीकरण बना, तो केमिस्ट्री में जब रासायनिक समीकरण का जब साइंटिस्ट ने बताया, तो उन्होंने बताया कि रासायनिक समीकरण को कभी भी डिनोट करेंगे तो अभिकारक और प्रतिफलों को, जैसे तीर का चिन्ह में क्या होगा कि अभिकारक अलग है और प्रतिफल अलग है। क्या समझे? मतलब कि तीर का चिन्ह क्या है, कि नियम बताता है कि अभिकारक एक साइड है और प्रतिफल एक साइड है। तो जो चिन्ह मिल रहा है, मीन्स क्या कि ये तीर है, तो ये तीर पर जिसको चोट लग रहा है, क्या इससे मान लेते तीर इधर जा रहा है, तो ये बता रहा है कि इधर से निकला, जो निकलेगा उसको अभिकारक, और जिस पे पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद, समझने के तौर पे। तो कहते हैं कि रासायनिक समीकरण का पहला नियम होता है कि तीर चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि क्या करते हैं, अभिकारक तथा प्रतिफलों को अलग इंडिकेट करने के लिए हम तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हुआ कि मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को आप मानते हैं हाइड्रोजन को H, ठीक है, और दूसरा देश वाला मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को अगर मान लेते HY मान दिया, ठीक है, H और HY। समझिएगा, पहला नियम क्या था, तीर का चिन्ह याद रखना है। अब दूसरा नियम, H2 को आप कहते हैं, हमारा देश कहता है H और दूसरा देश वाला HY कहता है। तो क्या बताइए, इसमें कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? जरूर दिक्कत आएगा। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को हम O कहते हैं, कोई कहेगा OXY, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो वैज्ञानिक ने कहा कि पूरे दुनिया में एक ही संकेत और एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपको हम पढ़ा दिए H2 प्लस O2 H2O। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का जो टीचर होगा वह H2 प्लस OXY से नहीं अभिक्रिया करा देगा और H2O बना देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लिखने के नियम में हमने आपको पहला बताया कि तीर का चिन्ह का प्रयोग इसलिए करते हैं कि बताते हैं अभिकारक अलग साइड में है और प्रतिफल अलग साइड में है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि संकेत और सूत्र एक ही लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि संकेत और सूत्र हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। तो ये क्या है कि इनमें लिखने का नियम है। ये भी नियम है कि आपको कभी भी लिखना होगा तो अभिकारक को बायां पक्ष में ही लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? बायां पक्ष में, ना कि दायां पक्ष में। बायां पक्ष में आपको अभिकारक को लिखना होगा और प्रतिफल को आपको कहाँ लिखना होगा, दायां पक्ष में। ऐसा ना कि कर देंगे सर H2O कर दीजिए और इधर कर दीजिए H2 प्लस O2, तो नहीं, ये अभिक्रिया, ये समीकरण हुआ ही नहीं, ये समीकरण नहीं हुआ। कहता है कि कभी भी अगर H2O से थोड़ी ना H2 प्लस O2 बना है, पानी ले लीजिए, अब पानी से थोड़ी ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लीजिएगा, नहीं बनता है। बनेगा कब? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तब बनेगा पानी। तो वही समझना है कि ये जो आप H2O देख रहे हैं, इससे नहीं बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है H2O। तो इसलिए कहता है लिखने के नियम में कि कभी भी अभिकारक को लिखिएगा तो कहाँ लिखिएगा, बायां पक्ष में, और प्रतिफल को कहाँ लिखिएगा, तो दायां पक्ष में। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हम फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं। देखिए पहला नियम क्या था कि तीर का चिन्ह, तो कोई आपसे पूछेगा कि तीर का चिन्ह क्यों देते हैं, तो रीजन बता दीजिएगा कि तीर के चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हम बताते हैं कि अभिकारक अलग है और प्रतिफल क्या है, अलग है। ठीक है, पहला नियम हुआ। दूसरा क्या है कि संकेत या सूत्र, मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो
CO2 आप भी कहते हैं, सब कहेगा CO2, ठीक है। तो संकेत और सूत्र पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या चलेगा, एक ही संकेत सूत्र चलेगा, ना कि आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या बोले सर, तीसरा ये बोले कि अभिकारक कभी भी लिखाएगा तो कहाँ लिखाएगा, बायां पक्ष में लिखाएगा, और प्रतिफल कभी भी लिखाएगा तो कहाँ लिखाएगा, दायां पक्ष में लिखाएगा। ये समझ में आपको आया होगा। और इसमें एक और टर्म हम आपको बताने का चाहेंगे कि जब आप समीकरण लिखते हैं तो समीकरण का तो नियम हो गया, और समीकरण का कुछ लाभ भी हो सकता है। तो जैसे पहला नंबर लाभ पे हम बात करें तो लाभ मीन्स होता है कि प्रॉफिट, आपको इससे क्या फायदा मिल रहा है। अगर मान लेते हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ फायदा मिलता है तभी आप देखते हैं। उसी प्रकार यह रासायनिक समीकरण हुआ, तो कोई पूछा कि आप ये लिखे हैं इससे हमको क्या क्या फायदा है, तो देखिए फायदा क्या है सिखाते हैं। H2 + O2 H2O, ठीक, आइए दिखाते हैं। कहा कि मान लेते हैं कि कोई भाषा में लिखता है, कोई भाषा के क्रम में, अब लिख दिया कोई, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो जल बनता है, ठीक है। कोई हिंदी भाषा में लिख दिया डैश डैश करके क्या, कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है। कितना समय भी लगा, कितना पेज भी लगा, कितना पेन भी लगा। तो ये देख रहे हैं 1 मिनट में कोई लिखता है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, हम डायरेक्ट एक भाषा में क्या किए, H2 + O2 को लिख दिए। तो इससे क्या हुआ, मेरा समय भी बचा, पेन भी बचा, पेपर भी बचा। तो इससे क्या लाभ है कि नहीं है, लाभ है इससे, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कुछ अभिक्रिया हैं, अभिक्रिया में हम आपको बहुत अभिक्रिया पढ़ाएंगे, संयोजन, वियोजन, संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक, उदासीनीकरण, द्विविस्थापन, विस्थापन और अभिक्रियाएं हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बताया जाएगा, जिसमें पहला अभिक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं संयोजन। क्या है, संयोजन। तो संयोजन में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, वही वाला क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिएगा, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल अभी हम तुरंत आपको दिए हैं, CaCO3 और तीर का चिन्ह CaO + CO2, ठीक है। तो ये वियोजन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वियोजन आपके बुक में भी दिया हुआ है, और यह बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल उठा के दे दिया था इस साल 2024 में, कि CaCO3 तीर का चिन्ह CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, एकदम यही था। क्या था इसका आंसर, वियोजन, ठीक है। लेकिन हमें बात अभी करना है संयोजन। मान लेते हैं कि आप ले लेते हैं H2 को, क्या ले लेते हैं, H2 को। H2 को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कोई अभिक्रिया करेगा तो जैसे H2 और क्या होगा, Cl2, और यह क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो HCl बनाएगा तो HCl को आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हमारे अमाशय में यही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl होता है। H2 + Cl2 HCl। अब देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन है 1, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे शुरू में ही, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लोरीन आपका 2 हो गया है, क्लोरीन आपका 2 हो गया है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा, ये ज़्यादा भारी नहीं था, रासायनिक अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वियोजन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।